हर हर महादेव। ज्योतिष क्लास में फिर आपका स्वागत है। आज हम 11th हाउस यानी कि लाभ भाव का विचार करेंगे। ये जीवन में लाभ भाव का मतलब सब कुछ लाभ होना है। आप समझ रहे हैं ना, सब कुछ लाभ होना है। किस किस चीज़ के लाभ भाव का इसको क्यों कहा गया है और ये इसका नाम क्या है, पहले उसको चर्चा कर लेते हैं। इस भाव का और क्या कहें। एकादश भाव ये कहलाता है। देखिए इसमें लिखा है हमने लाभ भाव, ठीक है ना। यानी कि इस भाव को लाभ भाव कहते हैं, इसको एकादश भाव भी कहते हैं, इसको फणपर भी कहते हैं, उपचय भी कहते हैं, लाभ भी कहते हैं, उत्तम भी कहते हैं और आय स्थान भी कहते हैं। इसका जो कारक है गुरु जुपिटर, ठीक है। जुपिटर एकादश भाव का कारक है और जुपिटर धन का कारक भी होता है। भाई व्यक्ति के पास लाभ आएगा तो धन में जाएगा, संचित होगा, ठीक है ना। लाभ किसी भी प्रकार के लिए आपका इसमें देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ के आप इस भाव किसी भी भाव का विचार करने का मैं एक सूत्र बताऊंगा कि इस भाव से आप हम जो यहाँ लिख के दिए हैं ना, इन सभी का भी आप खुद बना सकते हो। ये मैं आपको जब द्वादश भाव का विचार हो जाएगा तब मैं वो सूत्र बताऊंगा, तो आप बहुत ध्यान से समझना। जितना ही आप किसी भी ग्रंथ में लिखते हैं कि इसमें क्या देखा जाता है, उसमें क्या देखा जाता है, उसका भी एक सूत्र होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है, विचार करते हैं हम गज। गज मतलब हाथी, ठीक है ना। तो हमने आपका जो कुंडली में हमने पंचम भाव में भी जैसे कि क्या नाम है, पंचम भाव में जो विचार कर रहे थे, यहाँ क्या है कि लाभ का 7वां स्थान है, ठीक है ना। तो वहाँ भी हमने कुछ ना कुछ एक अश्व का विचार किया था, यानी कि घोड़े के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ आपका चतुर्थ भाव में अश्व यानी कि चतुष्पाद का बात विचार किए थे। जो चतुष्पाद का जो अष्टम स्थान होता है, जैसे कि उसकी बड़ा कहलाता है, वो उसको वो है। ये देखिए अश्व यहाँ भी विचार कर सकते हैं। रत्न पंचम भाव से जो भी रत्न का विचार है, तो यहाँ भी रत्न के विचार है। मांगलिक कार्य यानी कि ये मांगलिक कार्य ये कैसे होगा, यहाँ से मांगलिक कार्य का विचार क्यों किया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की किसी भी जीवन में कोई भी एक फायदा होता है तो किसी भी मांगलिक कार्य के माध्यम से होता है, इसलिए मांगलिक कार्य। मोटर यानी कि मोटर मतलब वाहन के संबंधित। संपत्ति ये लाभ होगा तभी तो संपत्ति आएंगे। आपके पास बहुत पैसा होगा तभी तो संपत्ति बना पाओगे। और ऐश्वर्य लाभ, इस व्यक्ति को ऐश्वर्य कितना मिलेगा, ठीक है ना। आमदनी, आप सोर्स ऑफ इनकम कैसा होगा, प्राप्ति कैसे, मतलब इसको धन प्राप्ति कैसे होगा। आगमन मतलब देखिए लाभ मतलब आना मिलना, तो यहाँ भी आगमन होगा, ठीक है ना। सिद्धि, ये सिद्धि के इसके भाव हो गया। पंचम स्थान से भी सिद्धि का विचार किया था, उसके 7वां स्थान सिद्धि। वैभव ज्ञान के माध्यम से, अब मैं बताता हूँ लाभ का विचार बुद्धि से होता है। आपको मैं बताता हूँ ये लाभ क्या होता है, इसका मैं बताता हूँ, सुनिएगा। गणेश जी की 2 पुत्र है, शुभ और लाभ, ठीक है ना। तो सिद्धि की पुत्र है, सिद्धि की जो पुत्र है वो शुभ है और बुद्धि की जो पुत्र है वो लाभ है। तो बुद्धि से ही लाभ हुआ, तो यानी कि पंचम भाव से जो 7वां भाव पड़ेगा तो इसका जो बुद्धि से ही लाभ होता है, ठीक है ना। अब इसमें कल्याण, ठीक है ना। प्रशंसा, व्यक्ति का प्रशंसा कितना होगा। बड़ा भाई या बड़ी बहन, क्योंकि ये 3रा स्थान होता है, छोटा भाई छोटी बहन। और लग्न से 3रा इधर से हो गया, लग्न से 3रा उधर ले लो, तो बड़ा भाई बड़ा बहन, है ना। दोनों पिंडली पैरों की, जो पिंडली में दर्द होना, अपना दाहिना पैर, ठीक है, और बायां हाथ। संतानहीनता, हमने बोला ना, यहाँ से कोई भी ग्रह बैठेगा उसका 7म दृष्टि पंचम भाव पर होता है, इसलिए संतानहीनता भी यहीं से देखना है। कन्या संतति का सुख भी एकादश भाव से देखना है।
पुत्र वधु, क्योंकि अगर आपका पंचम स्थान पुत्र का है तो उससे सातवां स्थान उसकी स्त्री का हो गया, तो यानी कि आपका पुत्र वधु हुआ। ठीक है ना, पुत्र वधु। और पुत्र का नाश, पुत्र का नाश, जैसे पुत्र का नाश होगा कैसे, पंचम भाव अगर पुत्र हो गया तो उसका जो सप्तम स्थान मार्क स्थान कहलाता है, इसलिए पुत्र का नाश। क्योंकि पुत्र के कोई नष्ट होने का तो जो नाश होता है, जो जैसे कि आपकी कुंडली में सप्तमेश मार्केश होता है, तो वहां से भी एकादश भाव से भी पुत्र का भी मार्केश विचार किया जाएगा, यानी कि पुत्र का नाश। पालकी, रथ, डोली, घोड़ा, हाथी, वाहन जितने भी है जो आप किसी पे सवार होके जाते हो, ये सारे चीज इसी भाव से विचार किया जाएगा। सोना, क्योंकि लाभ से सोना बनेगा, वस्त्र भी लाभ होगा। देवताओं की पूजा, इसलिए देवताओं की पूजा, यहाँ देवताओं की पूजा का मतलब क्या हुआ, आपका जो छठा स्थान है, तो व्यक्ति का छठे से छठवां स्थान होता है एकादश स्थान। तो एकादश स्थान से जब किसी का रिपु, रोग, शत्रु सब बढ़ेगा ना, तो वो भगवान को ही पुकारेगा। ठीक है ना, इसलिए देवताओं की पूजा भी इसी में विचार किया गया। बायां कान, कल्याण, यानी कि कोई भी कल्याण हमने बोला। और सजने और संवरने का जो है, इसी भाव से विचार किया जाएगा। किसी भी प्रकार की आदत विचार करना हो, बैड हैबिट हो चाहे गुड हैबिट हो। विद्या प्राप्ति, ठीक है ना, पंचम स्थान से सप्तम स्थान हुआ। चाचा, चाचा कैसे हुआ, जैसे पिता के स्थान, पिता के स्थान से आप पिता के दूसरे स्थान से लोगे तो उनकी छोटा, और पिता से 12वां स्थान को लोगे तो बड़ा, तो चाचा हुआ। शुभ कर्म, इसी में विचार करना चाहिए। उपरोक्त पदार्थ के साथ साथ आपको ससुर से होने वाला संपत्ति में लाभ होगा या नहीं, ससुर से प्राप्त होने वाला संपत्ति इसको मिलेगा या नहीं, वो कैसे, वो विचार करोगे इसी भाव से। क्यों विचार करना भैया, ससुर से संपत्ति, ठीक है ना। अब देखिएगा, आपकी दसम स्थान, जैसे कि आपकी कुंडली में अष्टम स्थान पैतृक संपत्ति है, आपकी कुंडली में अष्टम स्थान से आपका पैतृक संपत्ति विचार करोगे। ठीक आपकी कुंडली में जो सप्तम स्थान से जो दसम स्थान बनता है, यानी कि चौथा स्थान, ठीक है ना, तो चौथा स्थान हो गया ससुर, तो उससे अष्टम स्थान हो गया लाभ, इसलिए ये ससुर का संपत्ति, इसी भाव से विचार करोगे। माता का अनिष्ट, माता का अनिष्ट यही हुआ, चौथा से अष्टम भाव, आयु का विचार करोगे, माता का, माता का आयु इसी भाव से विचार करोगे, क्योंकि आपकी लग्न से अष्टम स्थान अगर आयु का विचार करोगे तो माँ के भी अष्टम स्थान से, लाभ स्थान से ही तो आयु का विचार करोगे। धन कमाने की शैली, जो आइडिया, क्योंकि आप याद रखना धन का स्थान क्या हुआ, द्वितीय स्थान। जैसे कि आपकी कुंडली में आपका दसम स्थान, ठीक है, आपका कुंडली में आपका जो दसम स्थान आपकी कुंडली में आपका क्या हो गया, कर्म, ठीक है। अच्छा, दसम स्थान आपकी हुआ तो धन स्थान से, धन की जो धन स्थान से भी आप लेना दसम स्थान, वो हो गया आपका लाभ। मैंने कि धन का भी कोई किसी कर्म के माध्यम से तो आना है, तो इसीलिए इस स्थान को लाभ स्थान कहा गया है। जिस स्थान से आपका कर्म स्थान कहा गया है कि अपने जन्म कुंडली से, उसी प्रकार धन स्थान का वो कर्म स्थान है, यानी धन का आने का जो शैली है, स्रोत है, प्रक्रिया है, उसी को लाभ भाव कहते हैं, उसी से आपको अर्जित का भाव कहते हैं। तो इसलिए यहाँ से धन कमाने की शैली विचार करोगे। और क्या करना है, पूर्व जन्म का भी विचार करना है।
पूर्व जन्म क्यों विचार करना है? देखिए, आपका लग्न का तीसरा स्थान में आपका आगे का जन्म है, तो लग्न का एकादश स्थान उसका पिछले का। तो पूर्व जन्म में जो संचित किया था, जो आपको एक बात याद रखेगा, ज्योतिष में एक शास्त्र में, ये धर्म शास्त्र में ये कहता है कि आप जो भी पूर्व जन्म में संचित किया हो, इस जन्म में व्याधि रूपेण जायते, यानी कि इसी जन्म में आपको कष्ट के मिलेगा। तो वो पूर्व जन्म का कष्ट का क्यों, अगर आपको क्या संचित था, क्या आपने अच्छा बुरा संचित किया था, तो वो भी इसी भाव से विचार करना है। इसलिए इसको पूर्व जन्म का भी आपको विचार करना है। इसी प्रकार आप लाभ भाव को विचार करेंगे, और इसके बाद एक भाव और हो गया द्वादश हानि। तो इसके बाद फिर द्वादश भाव को, किस भाव को क्यों कहा गया, इसको फिर हम आपके एक सूत्र से चर्चा कर देंगे, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तब तक देखते रहिए हमारा वीडियो को, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबको भेजें, ठीक है ना। सभी लोग ज्योतिष सीखें। हर हर महादेव।